पिछले दिनों जमात-उद-दावा से ताल्लुक रखने वाले दो मजहबी शिद्दत पसंदों ने लाहौर के शाही कला में नस्ब किए जाने वाले पंजाब के सिख हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह के मुजस्मे को डंडों के वार करके तोड़ डाला। हमलावरों का कहना था कि वो बुत शिकन मुसलमान हुक्मरान सुल्तान महमूद गजनवी के पैरोकार हैं और शाही कला में एक सिख हुक्मरान का मुजस्मा नस्ब किए जाने का फैसला उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये मुजस्मा शाही किले की माई जिंदा हवेली में 28 जून सन 2019 को नस्ब किया गया था और इसे 12 अगस्त सन 2019 के हमले में तोड़ दिया गया। ये मुजस्मा एक बरतानवी सिख बॉबी सिंह बंसाल ने तोहफा किया था, जिसकी ऊंचाई 9 फीट है और इसमें महाराजा रंजीत सिंह को एक घोड़े पर सवार देखा जा सकता है। जहां पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने मुजस्मे को तोड़े जाने की मजम्मत की है, वहीं इस हरकत को सराहने वाले भी कम नहीं। ताहम तारीख के सवाद पर नजर दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि महाराजा रंजीत सिंह बुनियादी तौर पर एक ऐसा सेकुलर हुक्मरान था जो तमाम मज़ाहिब की बराबर इज्जत करता था, खुसूसन इस्लाम की। रंजीत सिंह ने अपनी हुकूमत बाबा गुरु नानक के फलसफे पर चलाई और कहा जाता है कि वो पंजाब की तारीख का वाहिद हुक्मरान था जिसकी फौज में मुसलमान, हिंदू और सिख तीनों मज़ाहिब के लोग अहम ओहदों पर फाइज थे। रंजीत सिंह के करीब 3 लोगों में उनके वजीर खारजा फकीर अजीजुद्दीन के अलावा नूरुद्दीन, इमामुद्दीन, मुहय्युद्दीन, सुल्तान महमूद और दीगर कई नामी गिरामी मुसलमान भी शामिल थे, जिन्होंने इस दौर में अहम ओहदे संभाले रखे। महाराजा रंजीत सिंह से नफरत करने वालों और शाही किला की माई जंदा हवेली में नस्ब इसका मुजस्मा तोड़ने वालों को एक वाकया सुनाना बहुत जरूरी है। एक बार महाराजा रंजीत सिंह ने अपने वजीर खारजा फकीर अजीजुद्दीन से कहा कि रब चाहता है मैं हर मजहब को एक नजर से देखूं, इसलिए रब ने मुझे सिर्फ एक आंख ही दी है, इसलिए अब मैं सब मज़ाहिब के लोगों को एक ही नजर से देखता हूँ। फकीर अजीजुद्दीन और महाराजा रंजीत सिंह की इस बातचीत का जिक्र करतार सिंह दुगल की किताब रंजीत सिंह द लास्ट टू ले आम में किया गया है। फकीर अजीजुद्दीन की तरह कई और मुसलमान भी महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में आला ओहदों पर फाइज थे, जिन्हें उनकी मजहब की वजह से नहीं बल्कि उनकी सलाहियतों की वजह से इन ओहदों पर फाइज किया गया था। महाराजा रंजीत सिंह खुद एक पक्के सिख थे और इनका अकीदा गुरु ग्रंथ साहब पर था। करतार सिंह दुगल के मुताबिक जंग के मैदान में भी गुरु ग्रंथ को एक हाथी पर लाद कर ले जाया जाता था। इसके बावजूद महाराजा रंजीत सिंह का रुझान किसी एक मजहब की तरफ नहीं था। महाराजा रंजीत सिंह की शख्सियत के बारे में कुछ अर्सा पहले BBC की तरफ से तारीखदानों से बातचीत की गई। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बड़ी तादाद में मजहबी वज़ाइफ का इजरा किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से रिटायर्ड होने वाले तारीखदान प्रोफेसर इंदूर बांगा के मुताबिक भारत की तारीख में सेकुलरिज्म की बेहतरीन मिसाल महाराजा रंजीत सिंह है। वो खुद एक पक्के सिख थे, लेकिन उन्होंने अपनी हुकूमत, फौज और अपने रवैये में मजहब को कभी रुकावट नहीं बनने दिया था। महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत बाबा गुरु नानक सिंह के फलसफे पर चलाई जाती थी। बाबा गुरु नानक के फलसफे का सबसे अहम जुज़ समाजी मुसावात और मजहबी आज़ादी था। समाजी मुसावात का असर रंजीत सिंह की हुकूमत और उनकी फौज में साफ देखा जा सकता था। प्रोफेसर इंदू बांगा ने बताया कि रंजीत सिंह के दरबार में हिंदू मुसलमान अफसर भी थे। मुसलमानों में खास नाम अजीजुद्दीन, नूरुद्दीन, इमामुद्दीन और उनकी औलादें हैं, जो महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत में आला ओहदों पर फाइज रहे। जालंधर और दोआबा के गवर्नर मुहय्युद्दीन, जनरल सुल्तान महमूद और कई और मुसलमान रंजीत सिंह के दौर में आला ओहदों पर फाइज रहे। महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में मुख्तलिफ औकात में तकरीबन 60 यूरोपीय लोगों ने भी अहम जिम्मेदारियां निभाई थी। हिंदुओं में दीवान मोहकम चंद और मुसल दीवान चंद फौज में जर्नैल थे। दीवान भवानी दास और दीनानाथ हिसाब किताब देखते थे। मिस्र बेलीराम खजाने से मुतल्लिक काम पर मामूर थे। करतार सिंह दुगल अपनी किताब रंजीत सिंह द लास्ट टू ले आर्म्स में लिखते हैं कि फकीर इमामुद्दीन को अमृतसर के गोबिंदगढ़ किले और इसके इर्द गिर्द के इलाकों की जिम्मेदारी दी हुई थी। इसके साथ ही इमामुद्दीन अमृतसर में असला के जखीरे और शाही अस्तबल के भी इंचार्ज थे। कई जंगी मुहिमात पर इमामुद्दीन को भेजा गया था। अमृतसर जैसे सिख मजहब से जुड़े अहम शहर के अहम किले की जिम्मेदारी देकर महाराजा रंजीत सिंह ने वाजे कर दिया था कि वो मजहब के हवाले से कोई फर्क रवा नहीं रखते। महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत के निजाम इंसाफ में शरीयत और शास्त्र दोनों को बराबरी का दर्जा हासिल था। अगर किसी मुसलमान का मुकदमा होता तो उसके साथ शरीयत की रोशनी में फैसला होता, जबकि हिंदुओं के मामलात में शास्त्र का इस्तेमाल किया जाता था। करतार सिंह दुगल अपनी किताब में लिखते हैं, महाराजा जब हुकूमत में आए तो सिख अकाल तख्त साहब पर इकट्ठा होकर फैसले करते थे, जिन्हें गुरमत कहा जाता था। महाराजा रंजीत सिंह ने सरवत खालसा की जगह वजीरों की काबीना को दी और तमाम फैसले इनकी जानिब से लिए जाने लगे। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में हिंदुओं और मुसलमानों को आला ओहदों पर फाइज किया गया। रंजीत सिंह ने जहाँ जहाँ भी जंगी मुहिमात भेजी, जिसको भी हराया उसको रास्ते में नहीं छोड़ा। रंजीत सिंह की तरफ से हारे हुए बादशाह को हुकूमत का हिस्सा बनने या जागीर की पेशकश की जाती थी। महाराजा रंजीत सिंह ने मुल्तान के सूबेदार मुजफ्फर खान को भी यही पेशकश की थी। ऐसी पेशकश करते वक्त मजहब को कभी मलहूज़ खातर नहीं रखा गया। मंदरजा वाला हकाइक की रोशनी में महाराजा रंजीत सिंह से नफरत करने वालों के लिए जरूरी है कि वह तारीख का मुताला करें, रंजीत सिंह के असल मुकाम को जाने, अपनी हरकत पर माफी मांगे और उसके तोड़े गए मुजस्मे की बहाली का मुतालबा करें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।